हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद फीलिंग्स देखेंगे टूवर्ड्स यू। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, Ace of Swords, Two of Swords, Three of Wands. Okay, King of Wands, Queen of Cups, Queen of Swords, Eight of Swords and Six of Cups. Bottom of the deck is Justice. देखो आप लोगों की जो आपके पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में सबसे पहली बात, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, कोई ना कोई लीगल, ठीक है, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, कुछ कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ। और फाइट उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, हो सकता है आसपास के लोगों के साथ या जहाँ पर भी वो काम करते हैं या उनकी फैमिली में कहीं पर भी कुछ लड़ाई। ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर की लाइफ में लीगल इश्यूज़ की वजह से कुछ ना कुछ फाइट ये वो चल रही है। और अगर लीगल इश्यूज़ नहीं भी हैं तो वो अपने लिए जस्टिस चाह रहे हैं, जो वो फाइट कर रहे हैं लोगों के साथ, या हो सकता है उनके आसपास की जो उनके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब जैसे होता है ना, लोग उनको काफ़ी तंग कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, उनका मतलब मूड काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर का ख़राब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी वो अपने लिए जस्टिस चाह रहे हैं। और उनको एंगर इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर को ना, इस वक्त उनकी लाइफ में ना एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स और साथ में थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टू मच, एक्सट्रीमली वो फ्यूचर का सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ ये नहीं कि फ्यूचर का ही सोच रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं। ठीक है, और वेट किस चीज़ की कर रहे हैं, सही वक्त पे एक्शन लेने की। आपके पार्टनर, आप लोगों के कुछ पार्टनर काफ़ी क्लेवरली बिहेव करते हैं, लाइक जैसे होता है ना, जैसे गिरगिट होता है ना, रंग बदलना टाइम के अकॉर्डिंगली, इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी मैन्युपुलेटिव हैं। ठीक है, और इस वक्त अट्रैक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं एंड मैन्युपुलेटिव भी हैं, और साथ में ना अपने हिसाब से चीज़ें चलाने के लिए ना अपने रंग बदलते हैं, यानी कि अपनी बातों को मैन्युपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ना तो इसमें इसमें एक साइड फेस की दिखा रहे हैं और एक साइड फेस की नहीं दिखा रहे। मतलब कुछ उनको, जो उनको लगता है ना जितनी बातें बतानी चाहिए बस उतना ही बताते हैं, बाकी बातें वो अपने मन में रखते हैं। ठीक है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग किंग की दो बार ये एनर्जी आ गई है। इस वक्त देखो आपके पार्टनर जो है ना बहुत अपनी अथॉरिटी में रह रहे हैं। चाहे प्रॉपर्टी आपके पार्टनर के पास बहुत अच्छी है, पैसा है इस वक्त, पैसे वाइज ठीक है सिचुएशन, पैसे वाइज कोई ख़राब नहीं है सिचुएशन। ठीक है, लेकिन ना अपनी इमोशंस को आपके पार्टनर ने ना एकदम लॉक करके रखा हुआ है। इमोशंस को लॉक यानी कि बिल्कुल वो किसी के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहे। ठीक है, सिर्फ अपना उनको लग रहा है बस मेरा काम, मेरी अथॉरिटी में रहूं, और लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छी तरह बिहेव भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन। ये वेटिंग की सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वेट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आपके पार्टनर कोई डिसीजन ले सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या डिसीजन लेंगे। व्यूवर्स के पार्टनर किस बात का डिसीजन लेना चाहते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। किस बात का डिसीजन लेना चाहते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। पैसों के रिगार्डिंग, अपने पैसों को मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने पैसों के लिए ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा अपने करियर, अपने पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव है। और कुछ चीज़ों में ना वो होल्ड बैक कर रहे हैं। होल्ड बैक यानी कि एक्शन लेने के बजाय अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, डिसीजन जरूर लेना चाहते हैं लेकिन खुद आगे बढ़कर डिसीजन लेने की नीयत नहीं है। कुछ ना कुछ टू दी पॉइंट कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, या टू दी पॉइंट जैसे कुछ बातें क्लियर करना, बातें बेसिकली कम्युनिकेशन हो, क्लियर कम्युनिकेशन करके बातें क्लियर करना, इस तरह की भी उनकी थॉट प्रोसेस में है।
टू ऑफ सॉर्ट्स, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस तो उन्होंने बिल्कुल ही साइड पे रख दिए, टेंशन डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये देखो ना, 8 ऑफ सॉर्ट्स और 2 ऑफ सॉर्ट्स, दोनों पे आंखों पे पट्टी लगी हुई है। आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। बहुत ट्रैप्ड सिचुएशन में अटके हुए हैं कहीं पर, चाहे कोई फैमिली हो, करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर ये खुश भी नहीं है। मतलब इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं, इसीलिए ये खुद ही वेट कर रहे हैं। डिसीजन लेना मतलब एक्शन लेना नहीं चाहते, एक्शन की खुद ही वेट कर रहे हैं। मून का कार्ड है ना, इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा 6 ऑफ कप्स ने। पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। किसी एक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, पुरानी मेमोरीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। क्लैरिफाई जस्टिस का कार्ड, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करो। बैलेंस लाना चाहते हैं, एंड जहाँ पर भी ये 3 ऑफ सॉर्ड्स और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी कोई ये थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, उस थर्ड पार्टी से रिश्ता खराब हो रहा है। थर्ड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा रिश्ता खराब हो रहा है, और इस वजह से आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है। ओके, ओके, ठीक है। चलिए अब फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ओके, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर द व्यूवर्स। आप लोगों के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू। आप लोगों के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू, पार्टनर की क्या करंट इंटेंशन है टुवर्ड्स यू। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशंस है, कप्स के काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, क्लैरिफाई करें पहले 7 ऑफ कप्स को। पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स, पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स में 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करें 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। लवर्स, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स को एक और क्लैरिफाई करो। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक सन का कार्ड भी आया बीच में, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो। पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स पर 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा जाए। पार्टनर की करंट फीलिंग्स में 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहना चाहता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो आपके जो पार्टनर है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड का कार्ड, देखो आप लोगों की स्टोरी में ना पैटर्न रिपीट होगा, और ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और आप लोग क्योंकि इसलिए कह रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स ना कर्मास भी दिखाते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, कर्मास, सोलमेट रिलेशनशिप, पिछले जन्म का रिश्ता है, इस तरह का एनर्जीज दिखाते हैं जो कि बार बार रिपीट होती है। और पैटर्न रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ही पैटर्न रिपीट, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का पैटर्न रिपीट, ठीक है। आपको ये कार्ड्स अगर नजर आ रहे हो तो एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो देखो पहले तो कार्ड आया एस ऑफ कप्स, ठीक है। आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा उनकी इमोशंस आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कप्स के काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है दिल आपके पार्टनर का। और आपके पार्टनर का यहाँ पे लवर्स का भी एनर्जी आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, टू मच ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अटैचमेंट भी रखते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हो, और अगर मैरिड नहीं हो तो अनमैरिड हो, तो आपके पार्टनर देखते हैं
फ्यूचर में आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स यानी कि आपके साथ फैमिली लाइफ बनाना या मैरिड लाइफ जीना या शादी तक पहुंचाना, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो एटलीस्ट अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करना, इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स में लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। वैल्यू समझ में आ गई आपकी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉइसेस का भी कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में ना ये चॉइसेस बहुत, थर्ड पार्टी एनर्जी, चॉइसेस है भाई। कौन है ये थर्ड पार्टी? व्यूवर्स एंड व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में कौन है ये थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी कौन है ये? कौन है ये थर्ड पार्टी? बताएं। फैमिली लग रही है। देखो आपके जो पार्टनर और आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो वहाँ पे उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया, इसका मतलब चॉइसेस, लेकिन चॉइसेस में भी आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता, उनकी फीलिंग्स जो है ना आपके साथ आपके लिए, वो फिर अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वहाँ पे फीलिंग्स अच्छी नहीं है। वहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने पीठ करी हुई है, देख रहे हो यहाँ पे बैक है। इसका मतलब ये अपने इमोशंस को साइड पे रख के वो थर्ड पार्टी से हटना चाह रहे हैं, ठीक है। बोल्ड स्टेप ले रहे हैं। अगर दोनों में देखो रेड कलर की ड्रेस है, बोल्ड स्टेप ले रहे हैं ये थर्ड पार्टी से दूर होने का, थर्ड पार्टी से हटने का, वो बोल्ड स्टेप ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई लव एंगल भी हो सकता है। लेकिन लव एंगल से भी ये दूर हटने की कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी से थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी के वहाँ पे सिचुएशन भी अच्छी नहीं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है और उधर से ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका जहाँ पर भी कोशिश कर रहे थे थर्ड पार्टी में, वहाँ पे उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करती हूँ एक बारी, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ये ऑप्शंस का कार्ड होता है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द हाई प्रिस्टेस, बातें बहुत छुपा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्टेशन भी बहुत करें। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स में 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपके जो पार्टनर है ना, उनका ऑप्शंस में भी दिल नहीं लग रहा, ठीक है। ऑप्शंस जो है ना ये 7 ऑफ कप्स, वहां पर भी आपके पार्टनर का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई करा एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई करा। मतलब वहां पे भी उनको ना, कहते हैं ना, थर्ड पार्टी में भी निराशा मिल रही है, थर्ड पार्टी में भी वो खुश नहीं रह रहे हैं, वहां पर भी उनको बहुत इनसिक्योरिटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त, मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि चाहे उनको मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता होगा, बट अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। और लवर्स का कार्ड तो आपको बता दिया, अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, इमोशनली डिपेंडेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पार्टी में दिल काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। सन ये दिखाता है कि आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं रिश्ते में, आपके साथ रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ना वो छुपा के रखेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इट मीन्स अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना, अपनी फीलिंग्स चाहे कितना भी क्यों ना प्यार हो। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, किंग क्वीन दोनों कार्ड्स ऐसे आ गए कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या अगर अनमैरिड भी हो तो आप लोगों का रिश्ता काफ़ी इस तरह मैरिज की तरह रिश्ता रहा है, ठीक है। तो ये बताता है कि, और हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बताता है। कार्मिक, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड का कार्ड, ये सारे पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप और कर्मास को दोबारा पैटर्न रिपीट करना, इस तरह का एनर्जी दिखा रही है, जो कि होगा भी सही। मतलब कुछ लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते हो ना, रिकन्सिलेशन होगा नहीं होगा, 100% रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न रिपीट दोबारा होगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ना अब इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो उन्होंने पहले इक्वली गिव एंड टेक नहीं करा, वो बिल्कुल डेफिनेटली इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ना थोड़ा पॉज एनर्जी में रह रहे हैं। पता है कहाँ पे पॉज एनर्जी में रह रहे हैं? मतलब थर्ड पार्टी में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी अपने इमोशंस को उन्होंने साइड पे रख दिया है। वहां पे भी पॉज एनर्जी में रह रहे हैं, अपने इमोशंस को साइड पे रख दिया है। और आप लोगों के लिए इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी के लिए तो इमोशंस नहीं है,
लेकिन आप लोगों के लिए इमोशंस हैं, लेकिन आप लोगों को इमोशंस दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। बिकॉज क्यों ना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में फैमिली इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहे हो। फैमिली यहाँ पे दिखा रही है, फैमिली थोड़ी ऑब्स्टिकल्स बना रही है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। येस, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और आपके पार्टनर को ना रिग्रेट भी है बहुत ज़्यादा, क्यों वो थर्ड पार्टी में क्यों गए, उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है। अब आप लोग कहोगे मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, देखो मिस करने की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है। और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये हुआ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हो, और ग्रोथ अपनी देख रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। मतलब आप मन ही मन में कितना भी क्यों ना अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, बट उसको शो नहीं कर रहे हो। आप उसको शो नहीं करो, उसको आ गया बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी हो कि भाई मैं तेरी परवाह नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, अपनी हेल्थ, अपना करियर, अपनी ग्रोथ, अपना ब्यूटी, अपने बारे में ज़्यादा, अपने आप को इन्हांस पर्सनैलिटी बनाना, इम्प्रूव पर्सनैलिटी बनाना, ठीक है। और ये सब देखकर ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, और ये पैटर्न तो रिपीट होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पार्टनर वापस आने की डेफिनेटली सोच रहे हैं, 100% सोच रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी जो आती है ना, उसको क्लेम ज़रूर करना चाहिए कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ऐसे करके या तो मन में बोल लो या कमेंट में बोल लो, लेकिन करना चाहिए ताकि एनर्जी क्लेम करी जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे क्या, एक्शन के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर का एक्शन क्या होने वाला है। व्यूवर्स के पार्टनर का एक्शन क्या होगा, व्यूवर्स के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे, व्यूवर्स के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे क्या टूवर्ड्स व्यूवर्स। हाँ जी लेंगे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। इस कार्ड को क्लेम कर लो, एक्शन जरूर होगा, इक्वली गिव एंड टेक करने का एक्शन होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हॉर्स का कार्ड आ गया, वापस आएंगे, ठीक है। रिकंसिलेशन है, जितना भी पहले डिप्रेशन और टेंशन में रह रहे थे या हेजिटेट हो रहे थे, उस चीज़ से बाहर निकल के वापस आएंगे, थोड़ा अपनी हीलिंग करेंगे। देखो वापस आएगा ये पर्सन, लेकिन हीलिंग करेगा, पहले अपने आप को समझाना, हील करना। हाँ देखो चैरियट, ये भी अगेन अगर आप देखो तो आगे मूवमेंट की एनर्जी है, वापस आएंगे ये, डेफिनेटली एक्शन तो लेंगे। व्यूवर्स के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे, 9 ऑफ कप्स, एक्शन लेंगे लेकिन अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली का मतलब ये हुआ थोड़ा सेल्फिश एनर्जी भी है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आप लोगों से एक्शन वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरे को नज़र आ रहा है कि ये पार्टनर आपके एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे कहते हैं ना, रिश्ते को चलाने की करेंगे। और कुछ कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है, दो चीज़ों को मैनेज करेंगे, दो सिचुएशन को मैनेज करेंगे, दो चीज़ों को मैनेज करेंगे। लेकिन ये पार्टनर हर हालत में वापस ज़रूर आएगा, रिकंसिलेशन करने के लिए करेगा, अपने अकॉर्डिंगली अपनी चलाएगा, लेकिन करेगा। 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, डिस्कशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो, पार्टनर के एक्शन में 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। ओके 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो, पार्टनर के एक्शन में 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। देखो मतलब देखा जाए तो कितनी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी का भी बता देगी, थर्ड पार्टी से तो लड़ाई हो रही है, और जो भी ये ऑप्शंस देख रहे थे वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो गई है। आपके पार्टनर अगर कोई भी कुछ भी ऑप्शन देख रहे थे तो वहाँ पे इतनी मतलब वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, वहाँ पे इतना उनका ऑप्शन ना तो वो ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं, ऑप्शंस के साथ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए अब आपके पार्टनर ना वापस आने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस में उनके बन नहीं रही हैं, ऑप्शंस में उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, थर्ड पार्टी से बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, या कह दो थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अब आपके पार्टनर के सो तो अब क्या हो रहा है ना कि बिकॉज थर्ड पार्टी में लड़ाइयाँ हो रही है, थर्ड पर्सन में लड़ाइयाँ हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि अब जो पार्टनर है ना वो वापस आने की सोच रहे हैं,
मतलब वापस आना चाहते हैं रिश्ते को बेटर बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले अपने आप को हील करेंगे, अपने दिल और दिमाग को हील करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। पार्टनर का वेट करें ना करें, क्या है गाइडेंस भी आप लोगों के लिए। अच्छा, एक गाइडेंस से पहले ना एक चीज़ और मैं देखना चाहती हूँ कि ये ना, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखती हूँ इस वक्त जो लोग देख रहे हैं वो और उनके पार्टनर का क्या आगे होने वाला फ्यूचर। व्यूवर्स एंड व्यूवर्स के पार्टनर का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, और उनके इतनी क्यों ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं, रिश्ते में क्यों इतनी ऑब्स्टिकल्स है, रीज़न बताओ रिश्ते में क्यों इतनी ऑब्स्टिकल्स है, व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्यों इतनी ऑब्स्टिकल्स हैं। ईवल आई इफेक्ट, फायर फार्मर ईवल आई इफेक्ट, टॉक्सिक रिलीज होगा। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ना हो सकता है हीलिंग प्रोफेशन में हो, जैसे गाइडेंस देना, हील करना, टीचर होना, डॉक्टर होना, कुछ इस तरह का प्रोफेशन भी हो सकता है। और अगर हाउस वाइफ या जो अगर आप अभी कुछ काम करते हो या नहीं करते हो बाई चांस कोई काम, तो आपका एनर्जी कुछ इस तरह का स्पिरिचुअली अवेकनिंग बहुत ज़्यादा है अच्छे से, और जिसमें आप लोगों को गाइडेंस बहुत ज़्यादा देते हो। डिसीजन होगा। ठीक है, डिसीजन के बाद देखो फ्यूचर आया, कार्ड्स कैसे इकट्ठे कैसे आते हैं, फ्यूचर डिसीजन, डिसीजन होने वाला है और बहुत ब्रेवली डिसीजन होगा। हीलर, अभी आपको बोला था हीलर हो सकते हो आप लोगों में से ना कुछ लोग, लेकिन ना बॉटम ऑफ द डेक में मिसयूज ऑफ पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के रिश्ते में ना कोई ब्लैक मैजिक ना हो, तो इस वजह से थोड़ा केयरफुल रहना। ठीक है, इवेल आई, बुरी नज़र का इफेक्ट भी नज़र आ रहा है, बुरी नज़र का इफेक्ट भी है, और कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलीज होगा, पर चाहे कितनी भी बुरी नज़र का इफेक्ट हो, चाहे कितना भी क्यों ना ब्लैक मैजिक को लेके, ये ब्लैक मैजिक भी हटेगा, इवेल आई का इफेक्ट भी हटेगा, मतलब बुरी नज़र का इफेक्ट भी हटेगा, टॉक्सिक भी रिलीज होगा, और फ्यूचर में डिसीजन लिया जाएगा जो कि इस रिलेशनशिप को बहुत हील करेगा। ठीक है, चलिए अब गाइडेंस फटाफट देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस फॉर द व्यूवर्स, गाइडेंस दीजिए लो फॉर द व्यूवर्स। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनको अपने रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, गाइडेंस फॉर द व्यूवर्स। इमोशंस को कंट्रोल करो। ठीक है, थोड़ा अभी इमोशंस को साइड पे रखो, अपने बारे में ज़्यादा सोचो, अपने ग्रोथ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने आप को ब्यूटी के बारे में ज़्यादा सोचो, योगा जाओ, जिम जाओ, बेसिकली अपना ख्याल रखो। अपने यहाँ पर दोबारा आ गया, करियर के बारे में ज़्यादा सोचो। ठीक है, वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, इसका मतलब ये कि आपको लोगों से जो अटेंशन अगर मिलती भी है ना, तो उस चीज़ का घमंड मत कर लेना, और आपको लोगों से अटेंशन भी बहुत मिलेगी। और ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है, मतलब विनिंग एनर्जी भी है, विक्ट्री का भी कार्ड है। और किसी बात को लेकर अगर आप जिद पे अड़े हुए हो ना, तो इतनी जिद मत करो। ठीक है, थोड़ा फैमिली में ना आप इमोशंस कम लगा रहे हो, फैमिली वाइज थोड़ा सिचुएशन सही नहीं है, और आपको किसी न किसी का सपोर्ट का भी ज़रूरत है। इमेच्योर हो, थोड़ा सपोर्ट की आपको ज़रूरत है। आप लोग अपना ख्याल नहीं दे रहे हो, ख्याल नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ में अपना ख्याल भी करो। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ पेंटिकल्स को। मनी इश्यूज, फैमिली में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, उस चीज़ का ख्याल रखो। थोड़ा फैमिली का थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा बहुत किसी की तबीयत ना ख़राब हो इस वजह से, तो तबीयत का थोड़ा ख्याल रखें। क्या फैमिली सिचुएशन आगे ठीक हो जाएगी, व्यूवर्स का फैमिली सिचुएशन क्या आगे ठीक हो जाएगी, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनकी फैमिली सिचुएशन ठीक हो जाएगी आगे जाके। हाँ, ठीक हो जाएगी, फैमिली सिचुएशन आगे जाके ठीक होगी, टाइम लगेगा लेकिन आगे जाके ठीक होगी। स्टार का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली में जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है ना, वो आगे जाके ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, जिसने भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर है, जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। एंड जिसमें मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ एंड सिंबल्स बताती हूँ, सिंबल्स जो कि हाथ पे बनाने होते हैं या फिर आप अपने किसी पेपर पे भी बना के रख सकते हो। फॉर फाइनेंशियल, मनी हो गया, हेल्थ हो गया, या रिलेशनशिप हो गया, सिंबल्स बना के रख सकते हो। वैसे तो सिंबल्स हम लोग यूट्यूब पे ही देख लेते हैं आजकल सब लोग इतने स्मार्ट हैं। बट जिसने भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो विद रेमेडीज़, तो
मेरी ईमेल आईडी या मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।